हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। इससे पिछली वीडियोस में हमने बौद्ध धर्म को अच्छे से डिस्कस किया, महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भगवान महावीर के बारे में और जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, हम सभी को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, सबसे पहले जैन शब्द को समझेंगे हम कि जैन शब्द क्या है। तो जैन शब्द का मूल उद्गम जीन शब्द है। ठीक है, किस शब्द से लिया गया है? जिन से लिया गया। और जिन का मतलब क्या होता है? जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। अब किसको जीतने वाला? जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, अपने अंदर जो डिफरेंट फीलिंग्स हैं उसको कंट्रोल कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जिन कहेंगे। अर्थात जिसने राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि पर विजय पा ली है उसे जिन कहा गया। और जिन को मानने वाले को जैन कहा गया। ठीक है, जैसे शिव को मानने वाले को शैव कहते हैं, विष्णु को मानने वाले को वैष्णव कहते हैं, उसी तरह जिन को मानने वालों को जैन कहा गया। अब जैन धर्म मूल्यतः आत्मवादी है। इसमें आत्मगुणों की पूजा की जाती है, किसी व्यक्ति की नहीं। ठीक है, आत्मगुणों क्या कि मतलब कि अपने ही जीवन को सुधारने की बात यहाँ पर की जाती है। अब यहाँ जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? जैन धर्म को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है ऋषभ देव को, और ऋषभ देव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना गया है। अब तीर्थंकर को अरहंत भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तीर्थंकर क्या है या अरहंत क्या है? जो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करे। ठीक है, यानी कि जो धर्म तीर्थ, जो उनका धर्म है उसका प्रचार करे, उसे तीर्थंकर कहा गया। तो जैन धर्म में यदि पूछा जाए कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब सभी के नेम्स तो हम नहीं लर्न कर सकते। हाँ, इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें है सबसे पहले तीर्थंकर का नाम आपको पता होना चाहिए और सबसे लास्ट का। उसके अलावा आपको 22 और 23 तीर्थंकर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्रथम तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर थे हमारे भगवान ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा गया और वृषभनाथ भी कहा गया। ठीक है, यानी कि प्रथम तीर्थंकर के नाम में आपको मिल सकता है ऋषभ देव, आदिनाथ और वृषभनाथ। ठीक है, अब इससे चिन्ह से प्रश्न आता है कि प्रथम तीर्थंकर का चिन्ह क्या है? तो प्रथम तीर्थंकर का जो चिन्ह है वो बैल रहेगा। फिर उसके बाद आता है 22 तीर्थंकर। 22 तीर्थंकर थे हमारे अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी को नेमीनाथ भी कहा गया है। ठीक है, तो 22 जो है वो हमारे भगवान अरिष्टनेमी हैं, जिन्हें नेमीनाथ भी कहा गया है, और इनका चिन्ह रहेगा शंख। उसके बाद आता है 23वें तीर्थंकर है हमारे भगवान पाशर्वनाथ, जिनका चिन्ह रहेगा सर्प, सांप। ठीक है, और 24 रहेंगे हमारे भगवान महावीर। अगर जैन धर्म के संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव रहेंगे, पर अगर कहा गया हो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब हमारा आंसर होगा भगवान महावीर, क्योंकि भगवान महावीर ने ही इसको एक नया जीवन दिया था। ठीक है, तो भगवान महावीर का चिन्ह रहेगा सिंह। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात आती है कि भगवान ऋषभ देव कब हुए। तो अलग अलग इतिहासकार, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, और जो कुछ जैन ग्रंथ हैं उसमें कुछ अलग विवरण मिलता है। तो हम एक दो को डिस्कस कर लेते हैं। प्रथम तीर्थंकर किस समय पर हुए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता, परंतु कुछ विद्वान क्या मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता से मोहरें मिली थी उसमें से एक योगी की कार्योत्सर्ग मुद्रा में है, जिनके सिर पर त्रिशूल है, मुख के पास एक पत्ता है, और वही क्या है? ऋषभ देव हैं। ठीक है, तो इससे क्या लगता है कि जो देव कब थे? हड़प्पा सभ्यता के समय पर भी थे। तो यानी कि जैन धर्म को यदि इतिहास में, भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन धर्म कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अतः जैन धर्म को विश्व का उन्होंने क्या माना है? प्राचीनतम धर्म। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है कि जैन पुराणों के अनुसार ऋषभ देव के पिता राजा नाभिराज तथा माता मरु देवी थी। ठीक है, अब जैन पुराणों के अनुसार ऋषभ देव के पिता का नाम भी दिया गया है, दैट इज नाभिनाथ, और माता मरु देवी।
और इनके यानी कि ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए और उन 100 पुत्रों में से एक थे हमारे राजा भरत, और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम क्या रखा गया, भारतवर्ष। ठीक है। अब ऋषभ देव से एक और प्रश्न बनता है कि ऋषभ देव की एक विशाल प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में शत्रुंजय नामक स्थान पर स्थापित की गई है। ठीक है। तो ऋषभनाथ से जो क्वेश्चन बनते हैं कि पुराणों के अनुसार ऋषभ देव के पिता नाभिराज थे और माता मरुदेवी थी। इनके 100 पुत्रों में से एक राजा भरत भी थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया, और इनका चिन्ह क्या रहेगा, बैल। ठीक है। अब इन तीर्थंकरों में से हमारे ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, ठीक है, अरिष्टनेमी या नेमिनाथ जो कि 22वें तीर्थंकर थे, इन दोनों का वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और इसके अलावा अरिष्टनेमी से क्या प्रश्न बनता है कि ये श्री कृष्ण के समकालीन थे। श्री कृष्ण के समकालीन कौन थे, अरिष्टनेमी। अब आ गया पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, और इनके पिता का नाम राजा अश्वसेन था, माता का नाम वामा देवी था, और कुल यानी कि किस कुल या गोत्र में ये पैदा हुए थे, ये इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे। जन्म स्थान इनका रहेगा वाराणसी, और मोक्ष स्थान समेध शिखर। यहाँ से प्रश्न क्या बनता है कि समेध शिखर का संबंध किस धर्म से है, तो समेध शिखर का संबंध जैन धर्म से है। एक क्वेश्चन और टिपिकल बनाने के लिए एग्जामिनर पूछ सकता है कि समेध शिखर पर मोक्ष किस तीर्थंकर ने प्राप्त किया, तो पार्श्वनाथ ने मोक्ष प्राप्त किया था समेध शिखर पर। उसके बाद पार्श्वनाथ का चिन्ह रहेगा सर्प, और 83 दिन की तपस्या के बाद 84वें दिन 84th डे पर इन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है। अब इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी। यानी कि अस्तेय मतलब चोरी ना करने की शिक्षा, और अपरिग्रह मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास चीज़ें न रखने की शिक्षा किसने दी थी, पार्श्वनाथ ने। और इसके बाद हम पढ़ेंगे 5वीं जो शिक्षा थी, जो कि थी ब्रह्मचर्य, वो हमें दी थी भगवान महावीर ने। यहाँ तक अभी पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य का सिद्धांत दिया था हमें महावीर ने। ठीक है। अब इसके बाद हम 24वें तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। 24वें तीर्थंकर थे हमारे भगवान महावीर। ठीक है। अब भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध 2 मेन हिस्टोरिकल जो गुरु हैं या भगवान माना जाता है, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, वो थे। तो इन दोनों से बहुत से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि हम महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे, ताकि हम इजीली लर्न कर सकें और मतलब एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला प्रश्न है कि इन दोनों के वास्तविक नाम क्या थे, यानी कि महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम और महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। तो महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, और भगवान महावीर का वास्तविक नाम वर्धमान था। अब इन नामों के अलावा, यानी कि सिद्धार्थ और वर्धमान, ठीक है, इसके अलावा ये किस नाम से जाने जाते थे, तो महात्मा बुद्ध के अन्य नाम थे बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। ठीक है। महात्मा बुद्ध को और का क्या कहा गया, सिद्धार्थ तो उनका वास्तविक नाम था, उन्हें बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि कहा गया। और इसी तरह से भगवान महावीर, जिनका बचपन का नाम वर्धमान था, उनको सन्मति, वीर, अतिवीर, महावीर, जितेंद्रिय, केवलिन और अरिहंत कहा गया। ठीक है। उसके बाद है जन्म। इनका जन्म कब हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, और महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कुछ बुक्स में 599 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 540 ईसा पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जन्म स्थान, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था शाक्य गणराज्य में लुम्बिनी, जो कि प्रेजेंट डे नेपाल में है, और भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम, जो कि विशाली क्षेत्र में आता है, और इनका साम्राज्य जो था
वज्जी साम्राज्य था और वज्जी आधुनिक विशाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इनकी माता, महात्मा बुद्ध की माता महामाया थी और विमाता यानी कि जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी थी। और भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है। चेतक की बहन थी, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी और राजकुमारी त्रिशला जो थी इनकी माता थी भगवान महावीर की। भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है। तो भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, यहाँ पर याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था, यानी कि बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। अब इनके अन्य बंधु जो थे परिवार में, महात्मा बुद्ध की ऐसे कोई नहीं था, बट महावीर के नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे और सुदर्शना इनकी बहन थी। ठीक है। नंदीवर्धन बड़े भाई और सुदर्शना बहन थी। धर्मपत्नी, भगवान महावीर की धर्मपत्नी यशोदा थी और महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी यशोधरा थी। ठीक है। धर्मपत्नी से अगर प्रश्न आता है तो महात्मा बुद्ध की धर्मपत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी की धर्मपत्नी का नाम यशोदा था। संतान, महात्मा बुद्ध का एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था और भगवान महावीर की एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शना या अनोजा था। ठीक है। उन्हें प्रियदर्शना और अनोजा कहा गया और इनके दामाद का नाम जमाली था। ठीक है। उसके बाद आता है गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने घोड़े पर अपना घर त्याग दिया था और घोड़ा ही इनके गृह त्याग का प्रतीक माना जाता है, जबकि महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर घर छोड़ा था। महात्मा बुद्ध को लगभग 6 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात केवल सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान महावीर ने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और उन्हें केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि 42 ईयर्स की एज में उन्हें केवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था और महात्मा बुद्ध को हुआ था 35 वर्ष की आयु में। उसके बाद किस स्थान पर हुआ था? भगवान महावीर को जंबिका ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जबकि महात्मा बुद्ध को बोध गया नामक स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ पे देखिए स्थान क्या रहेगा महात्मा बुद्ध का? बोध गया, और भगवान महावीर का जंबिका ग्राम। पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी या फल्गु नदी के पास महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपने उपदेश भी दिए। तो प्रश्न बनता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 लोगों को सारनाथ, ऋषिपतन, मृगदाव में दिया था। और भगवान महावीर ने कहाँ दिया था? बिहार की राजगृह नगरी में विपुलांचल पर्वत पर वीर शासन उदय को अपना पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। ठीक है। उसके बाद उनके प्रथम शिष्य भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जमाली थे और महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौंडन्य थे। ठीक है। कौंडन्य जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य थे और जमाली जो थे वो महावीर के प्रथम शिष्य थे। अब महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य कौंडन्य हैं। ठीक है। और इनका प्रिय शिष्य पूछा जाता है तो प्रिय शिष्य इनका आनंद था। और अगर शिष्या पूछी जाए यानी कि फीमेल जो पहली बार इनके शिष्य बने, तो महात्मा बुद्ध की फर्स्ट फीमेल जो फॉलोअर थी वो थी प्रजापति गौतमी, जो उनकी वे माता थी। और भगवान महावीर की जो शिष्या थी या प्रथम महिला जो शिष्या थी वो थी चंदन बाला। ठीक है। चंदन बाला पहली जो थी वो हमारी फीमेल
जैन धर्म की दीक्षा लेने वाली महिला थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है प्रश्न, जैन धर्म को किन राजाओं ने संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को किन राजाओं ने संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा थे जैन धर्म के बिंबिसार, अजातशत्रु, चेटक, अमोघवर्ष। ठीक है, ये तो थे जैन धर्म के संरक्षक। और बौद्ध धर्म के थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये तो दोनों में ही कॉमन है, जो हमने मगध साम्राज्य के टाइम पर भी पढ़ा था कि हाँ, दोनों ने दोनों को ही समर्थन दिया था। फिर उसके बाद प्रसेनजित, उदयन और अशोक, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक कहे जाते हैं। अब किस भाषा का प्रयोग किया दोनों ने? सबसे पहले बौद्ध धर्म को पाली भाषा में इसकी शिक्षाएं दी गई और जैन धर्म की शिक्षाएं प्राकृत भाषा में दी गई। मृत्यु या महापरिनिर्वाण, 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश मल गणराज्य में अपना महापरिनिर्वाण हुआ उनका। और 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन पर भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक है, अब धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म त्रिरत्न की बात करता है, बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, और अष्टांगिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। ठीक है, और अगर बात की जाए जैन धर्म की, तो यहाँ पर त्रिरत्न हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। और पंचशील के सिद्धांत की बात की, यहाँ पर अष्टांगिक मार्ग थे, यहाँ पंचशील के सिद्धांत हैं, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य और ब्रह्मचर्य। अपरिग्रह क्या था? आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं करना। ठीक है, और अचौर्य मतलब या अस्ते, किसी की दूसरे की चीज़ दिए बिना ना लेना, यानी कि चोरी ना करना। ठीक है, तो ये थे हमारे धर्म की विशेषताएं, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। अब धर्म की शाखाएं। बौद्ध धर्म जो था वो 2 मेन शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। इसके अलावा वज्रायन और कुछ और शाखाएं भी इसकी थी। तो इम्पोर्टेंट कौन सी हैं? हीनयान, महायान और वज्रायन। और इसी तरह से जैन धर्म भी आगे चलकर 2 हिस्सों में बट गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। और यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रचार का जिम्मा किसने संभाला था? तो सुधर्मन ने महावीर की मृत्यु के पश्चात इस धर्म को फैलाने का जिम्मा लिया था। अब धर्म साहित्य की बात आती है। अभी बौद्ध धर्म का साहित्य क्या था और जैन धर्म का साहित्य क्या था? तो बौद्ध धर्म के साहित्य में जो पुस्तकें आती हैं उनके नाम हैं दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, फिर त्रिपिटक मेन है, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। इसके अलावा मिलिंद पन्हो, दिव्य वदान, अंगुत्तर निकाय, महाबोधि वंश, महावंश टीका, ये सब जो है बौद्ध धर्म के साहित्य हैं। मतलब प्रश्न बन सकता है कि महावंश का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब इसी तरह से जैन धर्म में भी बहुत से साहित्य लिखे गए, तो उनके साहित्य जो है उसको आगम कहा जाता है। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। और आगम के अंतर्गत क्या आते हैं? 12 अंग और अंग के उपांग लिखे गए। ठीक है, जैसे वेदों के वेदांग लिखे गए उसी तरह से अंग के उपांग लिखे गए। 12 अंग थे, 12 ही उपांग थे, 10 परिकरण थे, 6 छेद सूत्र थे, 6 छेद सूत्र थे, 4 मूल सूत्र थे। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 12 अंग, 12 ही उपांग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र। ठीक है, इसके अलावा और क्या था? अनियोग सूत्र, नंदी सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ठीक है, ये भी जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें से कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। ठीक है, और इनकी भाषा क्या थी? देखो, धर्म प्रचार की भाषा हमने पढ़ा प्राकृत थी। क्या साहित्य की भाषा भी वही थी? नहीं, साहित्य की भाषा अर्धमगधी थी। ठीक है, यदि पूछा जाए कि जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, तो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया।
ठीक है। अब जिस तरह से बौद्ध धर्म में संगतियाँ हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, परिषद हुई थी, उसी तरह से जैन धर्म में भी हुई थी। तो कितनी कितनी हुई थी? बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा 4 संगतियाँ हुई थी, जिसको हमने डिटेल से समझ लिया। फिर उसके बाद आता है जैन धर्म में कितनी संगतियाँ हुई थी? 2 संगतियाँ हुई थी, ठीक है। अब इस काल में मूर्ति कला या जो मंदिर वगैरह बनाए जाने शुरू हुए थे, तो बौद्ध धर्म के जितने भी ऐसे अवशेष मिलते हैं वो गांधार कला में बने थे, और जैन धर्म के जो भी मूर्तियाँ या मंदिर जो बने हैं वो किस कला से थे? मथुरा कला से संबंधित थे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट महावीर, ठीक है। महावीर को एक बार फिर से हम सिर्फ इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने महात्मा बुद्ध को तो अकेला पढ़ा हुआ है। अब हम महावीर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं अकेले, ठीक है। तो सबसे पहले महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का असली नाम क्या था? वर्धमान। इसके अलावा उन्हें सन्मति, वीर, अतिवीर, वर्धमान, महावीर, जितेंद्रिय, कैवलिन और अरिहंत कहा गया। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, बट कुछ बुक्स में 599 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ है। तो महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वच्छी संघ में था और आधुनिक वैशाली क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी और लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, याद रखना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और भगवान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसके अलावा महावीर के एक बड़ा भाई था जिसका नाम नंदीवर्धन था, और सिस्टर थी जिसका नाम सुदर्शना था। इनका विवाह यशोदा से हुआ और इनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम प्रियदर्शना या अनुजा रखा गया। इनका दामाद जमाली था, जो कि भगवान महावीर का पहला शिष्य भी था, ठीक है, यानी कि प्रथम शिष्य जमाली थे, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इतने वर्ष 12 वर्ष लगातार तपस्या करने से जो इन्होंने तन पर कपड़े पहने हुए थे वो भी फट गए थे, मतलब जर्जर हालत में हो गए थे, और नग्न अवस्था में रहते हुए भी इन्होंने अपनी तपस्या को जारी रखा। और 42 ईयर्स की एज, 40 यानी कि 42 वर्ष की आयु में इन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? जंबिका ग्राम में, एक साल के वृक्ष के नीचे और ऋजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, जबकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था पीपल के वृक्ष के नीचे। अब उसके बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? बिहार की राजगृह नगरी के विपलांचल पर्वत पर वीर शासक उदय को दिया, ठीक है। और उसके बाद इनका जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था, ठीक है। और इनकी प्रथम शिष्या यानी कि फीमेल जो फॉलोअर थी वो थी चंदन बाला, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने 11 ब्राह्मणों को शिक्षा दी, ठीक है। 11 ब्राह्मणों को शिक्षा दी जिनको इन्होंने गणधर नाम दिया, ठीक है। 11 ब्राह्मणों को शिक्षा दी जिनका नाम क्या रखा गया? गणधर रखा गया। अब आता है भगवान महावीर के संरक्षक राजा कौन थे? तो वही बिंबिसार, अजातशत्रु, चेटक, क्योंकि वो त्रिशला चेटक की बहन थी, अमोघ वर्ष। उसके बाद महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए, जो कि सरल आम लोकचाल की भाषा थी। इन्होंने जैन धर्म को और ज़्यादा सुदृढ़ किया। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी राजगीर के कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। इन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया, जिसमें से पहले 4 जो थे वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। और इन्होंने ब्रह्मचर्य को उसमें ऐड किया था। तो कौन से वो पंचशील के सिद्धांत हैं? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने त्रिरत्न दिए, जो कि हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। इनकी मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था 2 शाखाओं में विभक्त हो गया, दिगंबर और श्वेतांबर,
ठीक है। दिगंबर जो नग्नावस्था में रहते थे, और श्वेतांबर जिन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन ने उनके विचारों का प्रचार किया। जैन साहित्य में 12 अंग हैं, 12 ही उपांग, 10 परिक्रमण और 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, इसके अलावा अनियोग सूत्र, नंदी सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र। ठीक है। इसके जितने भी ये अंग, उपांग, परिक्रमण, छेद सूत्र, मूल सूत्र को आगम का नाम दिया गया। जैन धर्म में भी संगतियां हुई, मीटिंग्स हुई, जिसको जैन संगति का नाम दिया गया। और ये कितनी हुई थी संख्या में? 2। और महावीर की जो मूर्तियां हैं वो किस कला में बनी है? मथुरा कला में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट महावीर। अपनी अगली वीडियो में हम जैन धर्म की कुछ और डिफरेंट क्वालिटीज़ को या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।